आइए दोस्तों, आज हम लोग इस पाठ 4 मित्र हो तो ऐसा है, इस कहानी के बारे में हम लोग चर्चा करें, इसको समझने की कोशिश करें। ये कहानी को अगर हम समझें तो ये जो है श्री कृष्ण और कर्ण के बीच में वार्ता जो हुआ था, बातचीत हुआ था, उसके बारे में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण जो है एक दिन दुर्योधन के पास गए थे, उनके सभा में गए थे, और उसी समय कर्ण से उनका मुलाकात हुआ। वो उनसे मिले। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास उनसे कहने गए थे, उनसे अनुरोध करने गए थे कि जो है ये ना किया जाए, ये युद्ध, महाभारत की युद्ध ना किया जाए, इसको टाल दिया जाए, कौरव और पांडवों के बीच में जो है मित्रता हो जाए। और लेकिन दुर्योधन ना माने, और फिर कर्ण से जब मिले तो कर्ण को उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो दुर्योधन को छोड़ के, यानी कौरवों को छोड़ के पांडवों की तरफ आ जाएं। और इसके लिए जो श्री कृष्ण ने उनको मोहित करने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, और उन्होंने इसके लिए एक चाल चला और कहा कि क्योंकि कर्ण जो है वो खुद कुंती के पुत्र हैं, जो कि पांडव और 5 पांडवों के ज्येष्ठ भाई हैं, मतलब बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं, जिसको कुंती ने बहुत छोटे में जन्म लेते ही त्याग दिया था और नदी के किनारे छोड़ दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो कुंती के ही पुत्र हैं, यानी पांडवों के बड़े भाई हैं। तो ये बात श्री कृष्ण ने उनको बताकर कोशिश की कि वो भावुक होके, कर्ण जो है भावुक होके पांडवों की तरफ आ जाएं। उन्होंने कहा कर्ण को कि हे कर्ण, तुम जो हो, तुम पांडवों के ही भाई हो, कैसे तुम पांडवों के खिलाफ लड़ोगे? जिसको तुम दुश्मन मानते हो वो तो तुम्हारा ही भाई है। और चलो मेरे साथ, पांडव लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा राज्य अभिषेक कराएंगे वहाँ पे, और तुमको मर्यादा देंगे, तुमको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। तब पांडव ने कहा, कर्ण ने कहा कि हे केशव, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे प्रभु, जो मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, पांडवों का भाई हूँ, लेकिन बचपन से ही मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है, अपमान झेलना पड़ा है। सूत पुत्र कह के मुझे लोग धिक्कार देते थे। मुझे नहीं पता था मेरा माँ पिता जी कौन हैं मेरे, लेकिन उस समय में ये दुर्योधन जो है, जो कि कौरव के राजा दुर्योधन, उन्होंने ही मुझे जो है सम्मान दिया, अपने भाई की तरह माना, मुझे प्यार दिया। तो मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, कैसे उनके खिलाफ़ जा सकता हूँ? तो इतना कह के कर्ण ने कहा कि देखिए, मैं अपने दोस्त जिसने मुझे सब कुछ दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, उसको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। आप मुझे कुछ भी दे दे, भले ही इंद्र का सिंहासन दे दें, स्वर्ग का राजा बना दे, मैं वो भी अपने दोस्त दुर्योधन के प्रति दे दूँगा, यानी दुर्योधन को समर्पित कर दूँगा। तो तब श्री कृष्ण को लगा कि ये कर्ण जो है सच में महापुरुष है, कैसा व्यक्ति है जो अपने दोस्त से इतना प्यार करता है, ये दोस्ती का मिसाल है। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र हो तो ऐसा, यानी कर्ण जैसा मित्र हो, जो कि किसी भी हाल में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता, या उसके खिलाफ़ नहीं जा सकता, उससे दगाबाजी नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। तो ये छोटा सा कहानी है, मित्र हो तो ऐसा, महाभारत से उठाया गया कहानी है। और
क्योंकि ऐसा हम लोगों को पता है कि महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था। तो श्री कृष्ण जो है चाहते थे कि ये युद्ध ना हो, दोनों के पक्ष के बीच में सुलह करवाना चाहते थे। इसलिए पांडवों और कौरवों के पास गए थे, दुर्योधन के पास गए थे। उनको बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। और कर्ण जो है वो कौरवों की तरफ से होके, यानी दुर्योधन की तरफ से होके उन्होंने पांडवों के खिलाफ लड़ाई किया था। तो यही छोटी सी कहानी है, इसको समझने की कोशिश की हम लोगों ने। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।